गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के किसी भी व्यक्ति को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं और ये कमजोरी भी हो सकती हैं यदि हमें नहीं पता कब, कहां और कैसे बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे और सही शब्दों का प्रयोग करें तो यही हमें एक सफल इंसान बनाते हैं, और अगर सही समय पर सही इरादे और सही शब्द का प्रयोग हम ना करें तो यही हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मौन पे एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी जीवन बदल जाएगा। ये कहानी आपको मौन की शक्ति का एहसास दिलाएगी। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दीजाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर एक जंगल में रहता था। वह बहुत ध्यान मग्न व्यक्ति था, इसीलिए वह पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास उसी राज्य का राजकुमार उनसे मिलने आया। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ और मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, जो कि मेरे पास धन दौलत और एक व्यक्ति को जीवन व्यापन करने के लिए हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। तो साधु ने कहा, आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई भी अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि आप बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो साधु ने शांत भाव में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों में आप अकेले मौन बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया, कुछ न बोला और वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए ये बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठकर प्रकृति को, फूलों को और आसमान में उड़ रहे पंछियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार देख रहा था कि उसके चारों तरफ कितनी सुंदर आकृति है। वह अपने चारों ओर इस प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल मानो की गायब हो गई। 8वें दिन सुबह राजकुमार की आंखें मानो की अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी और मन एकदम शांत था। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहरी शांति का अनुभव होने लगा। अगले 2 दिनों तक गहरे ध्यान में रहने के बाद राजकुमार अपने आप को एक शांत बौद्ध भिक्षु के रूप में पेश करता है। राजकुमार ने कहा, प्रिय साधु, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो बताओ तुम्हें क्या जवाब मिला? तो राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर ऊर्जा बर्बाद करता था और दिन भर लोगों के बारे में सोचता रहता था और ज्यादातर लोगों के बारे में नकारात्मक सोचता था और इस तरह से मेरा समय नष्ट हो रहा था। ज्यादा सोचने और नकारात्मक विचार करने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और उदास और चिड़चिड़ा बना दिया था और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा
कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है। और पहली बात ध्यान से मैंने ये सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना खुद को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में लगभग हर इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है। आजकल ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि आप ज्यादातर मौन क्यों रहते हैं। तो बुद्ध ने कहा, मौन रहना खुद को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप मौन नहीं रह सकते तो खुद को जानना असंभव है। स्वयं को जानने के लिए पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरत हो उतना ही बोलें और आप यह पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक है। नहीं बोलते तो अच्छा होता, 90% मुश्किलें कम हो जाती। यदि आदमी थोड़ा चुप हो जाए तो झगड़े कम हो जाएं और अशांति कम हो जाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किलें बोलने से पैदा हो जाती हैं। जो मौन रहना जानता है वह भीड़ में भी अकेले रहना जानता है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कोई न हो तो मुझे स्वयं अपने भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं से ही आनंद का आरंभ होता है। वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे और वहीं से तुम्हारा सूर्य उदय होगा और फिर वह अस्त होगा। और जब भी तुम डुबकी लगाकर निकलोगे तुम वही पाओगे। फिर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब जीवन का नया धन पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होगा। थकान मिटती है, उलझने मिटती हैं और परेशानी मिटती हैं। जैसे कोई नहा के आता है तो शरीर शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है। वैसे ही कोई भीतर से जब वापस आता है तो मौन में स्नान करके आता है। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बोलने से मन अशांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक काम के प्रति ध्यान देने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए वह अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाते हैं। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से मनुष्य अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। दोस्तों, आप भी प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक एकांत में शांत बैठने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।